अंबेडकर नगर जिले के टांडा कोतवाली क्षेत्र में एक शादी उस समय टूट गई जब द्वार पूजा से ठीक पहले दुल्हन के कथित प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि बारात बिना शादी किए ही वापस लौट गई। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। आरोप है कि प्रेमी ने दूल्हे को असलहा दिखाकर धमकाया और दुल्हन की आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर शादी न करने का दबाव बनाया। इस घटनाक्रम से आहत दुल्हन ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया और उसकी जान बच गई। टांडा कोतवाली क्षेत्र के महवारिया पुंथर गांव में उस समय खुशियों का माहौल था जब अयोध्या जनपद के कुमारगंज थाना क्षेत्र निवासी संदीप चौहान की बारात पहुंची। परिवार और रिश्तेदार शादी की रस्मों में व्यस्त थे और द्वार पूजा की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान गांव का रहने वाला शुभलाभ अपने दो साथियों अरुण और कृष्णा के साथ मौके पर पहुंच गया और पूरे कार्यक्रम में व्यवधान पैदा कर दिया। पीड़ित पक्ष के आरोपों के अनुसार तीनों युवकों ने दूल्हे संदीप चौहान को अलग ले जाकर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने कथित तौर पर कट्टा दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद दूल्हे को युवती से जुड़ी कुछ आपत्तिजनक वीडियो दिखाई गईं और शादी न करने के लिए दबाव बनाया गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से दोनों पक्षों में तनाव फैल गया और शादी समारोह का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि वीडियो देखने और धमकी मिलने के बाद दोनों परिवारों के बीच काफी देर तक बातचीत और विवाद चलता रहा। हालात ऐसे बन गए कि अंततः मध्यस्थता के जरिए शादी न करने का फैसला लिया गया। इसके बाद बारात बिना फेरे और बिना दुल्हन के ही अयोध्या वापस लौट गई। गांव में इस घटना की चर्चा देर रात तक होती रही और शादी का उत्सव देखते ही देखते मातम में बदल गया। शादी टूटने और सामाजिक अपमान की भावना से दुल्हन गहरे सदमे में चली गई। परिजनों के अनुसार बारात लौटने के कुछ समय बाद युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो घरवालों को घटना की जानकारी हुई। आनन कानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तत्काल उपचार शुरू किया। समय पर इलाज मिलने से उसकी हालत में सुधार हुआ और बाद में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से लौटने के बाद पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि शुभलाभ चौहान, अरुण और कृष्णा ने उसे पहले भी धमकाया था। उसके मुताबिक आरोपियों ने कट्टा दिखाकर जबरन उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाई थी और किसी को जानकारी देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने बताया कि जब दूल्हा शादी के लिए उसके घर पहुंचा तो तीनों आरोपियों ने मिलकर उसे रोका, उसके साथ मारपीट की और वीडियो दिखाकर शादी तुड़वा दी। युवती ने कहा कि बारात लौटने से वह मानसिक रूप से टूट गई थी और इसी सदमे में उसने जहर खा लिया। उसने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा की मांग की है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी सक्रिय हो गई है। क्षेत्राधिकारी टांडा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार पीड़िता के परिजन कन्हैयालाल की तहरीर के आधार पर टांडा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 156/26 दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कार्रवाई के तहत मुख्य आरोपी के एक साथी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि व्यक्तिगत संबंधों और आपसी विवादों का असर जब सामाजिक आयोजनों पर पड़ता है तो उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। एक तरफ जहां एक शादी टूट गई, वहीं दूसरी ओर एक युवती को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और सभी की निगाहें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। दिनांक 19/6/2026 को ग्राम महवारिया पुंथर में श्री कन्हैयालाल चौहान के घर उनकी पुत्री की बारात आई हुई थी। बारात में द्वार पूजा के कार्यक्रम के दौरान श्री कन्हैयालाल के होने वाले दामाद संदीप चौहान पुत्र शीतला प्रसाद निवासी थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या को ग्राम महवारिया पुंथर के रहने वाले शुभलाभ पुत्र ज्ञानलाल तथा उसके साथियों द्वारा श्री कन्हैयालाल की पुत्री से संबंधित कुछ आपत्तिजनक वीडियो दिखाई गई। आपत्तिजनक वीडियो देखने के पश्चात दूल्हे ने शादी से मना कर दिया तथा बारात वापस ले जाने के लिए कहने लगा, जिस कारण दोनों पक्षों में विवाद हो गया। डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची तथा दोनों पक्षों को शांत कराया। दोनों पक्षों ने मध्यस्थता कर शादी न करने का फैसला लिया तथा बारात वापस चली गई। इस पूरी घटना से आहत होकर दिनांक 20/6/2026 को श्री कन्हैयालाल की पुत्री ने जहर खा लिया। उनके जहर खाने की सूचना पर तत्काल उन्हें सीएससी टांडा पहुंचाया गया तथा समुचित इलाज के पश्चात डॉक्टर द्वारा उनको डिस्चार्ज किया गया। पूरी घटना के उत्प्रेरक रहे शुभलाभ पुत्र ज्ञानलाल तथा उनके साथियों के विरुद्ध श्री कन्हैयालाल की तहरीर के आधार पर थाना टांडा पर मुकदमा अपराध संख्या 156/26 पंजीकृत किया जा रहा है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।